तो जरा सोचिए कि वीकेंड का दिन है। हाँ, सबसे सुकून वाला दिन होता है वो। बिल्कुल। और स्क्रीन पर ना कोई बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज चल रही है। मतलब लगातार 3 घंटे से बिंज वॉचिंग हो रही है। और बाहर से देखने वाले को तो यही लगेगा कि लाइफ एकदम सेट है, सबसे मजे में है इंसान। अरे वही तो। लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट चल रही होती है। मतलब दिमाग के किसी कोने में एक आवाज लगातार कह रही है कि यार कुछ जरूरी काम पेंडिंग है। हाँ, वो जो टू डू लिस्ट होती है वो दिमाग में कहीं ना कहीं चुभ रही होती है। एकदम सही कहा आपने। वो जो आराम का समय होना चाहिए था ना, वो असल में एक सजा जैसा लगने लगता है। आराम तो कर रहे हैं, लेकिन उस आराम में कोई सुकून नहीं है, बस एक गिल्ट है। ये बहुत ही आम बात है। और दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर इस बेचैनी का असली कारण समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि शायद हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए थक गए हैं। हाँ, हम खुद को यही तसल्ली देते हैं। बिल्कुल। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। वो घबराहट ज्यादा काम करने की नहीं होती, बल्कि वो काम ना करने की होती है जो असल में हमें करना चाहिए था। क्या बात है। और यहीं पर आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय एकदम सटीक बैठता है। जी बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हमारे पास जो स्रोत हैं, वो एक बहुत ही मतलब कहूँ तो आंखें खोल देने वाले विषय पर आधारित है। इसका नाम है डिसिप्लिन वर्सेस ड्रामा, द अल्टीमेट कॉमेडी शो। नाम तो सच में बहुत मजेदार है, एकदम कैची सा। है ना? जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी का रिव्यू होगा। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्रोत सामग्री को खंगाला, मुझे समझ आया कि ये किसी बाहरी ड्रामा की बात नहीं हो रही है। ये उस ड्रामे की बात हो रही है जो हम हर दिन मतलब रोज अपने दिमाग के अंदर रचते हैं। बिल्कुल सही। ये शीर्षक जितना मजाकिया लगता है ना, इसका विश्लेषण उतना ही गहरा है। मतलब हम अक्सर अनुशासन या डिसिप्लिन को ना एक मिलिट्री स्कूल के कड़क प्रिंसिपल की तरह देखते हैं। हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जहां इंसान की सारी आजादी छिन जाती है। बिल्कुल। एकदम जेल जैसा। एकदम। लेकिन हमारे स्रोत इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देते हैं। वो ये बताते हैं कि कैसे अनुशासनहीनता हमारी जिंदगी को एक ड्रामा क्वीन बना देती है। ड्रामा क्वीन, ये शब्द बहुत सटीक है। मतलब जहां हर छोटी चीज एक बहुत बड़ा संकट बन जाता है। हाँ, बात बात पर पैनिक करना। और इसका सबसे बेहतरीन हिस्सा वो एनालॉजी है जो शुरुआत में ही दी गई है। अरे हाँ, वो एनालॉजी तो मेरे दिमाग में छप गई है, मैं बताती हूँ। उसमें कहा गया है कि अनुशासन ना असल में उस बोरिंग दोस्त की तरह है जो पार्टी में पीने से मना करता है। हाँ, वो दोस्त जो कहता है कि यार रात बहुत हो गई है, अब घर चलना चाहिए। बिल्कुल। शुरुआत में तो वो दोस्त बहुत ही चिड़चिड़ा और बोरिंग लगता है। मतलब लगता है कि यार कबाब में हड्डी है। लेकिन लंबे समय में असल में वही दोस्त हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाता है। ये बहुत ही शानदार तुलना है। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये सिर्फ एक मजाकिया विचार नहीं रह जाता। तो इसके पीछे का साइकोलॉजिकल खेल क्या है? देखिए, ये सीधे तौर पर इस बात का आईना है कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर यानी तुरंत मिलने वाले मजे और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच कैसे चुनाव करता है। तो चलिए इसी साइकोलॉजी को और गहराई से समझने के लिए सीधा उन किरदारों से मिलते हैं जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में हैं। जी, ये दोनों किरदार बहुत ही दिलचस्प हैं। हाँ, स्रोत ने दो बहुत ही मजेदार लेकिन एकदम असली लगने वाले किरदार गढ़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेजी कुमार की। लेजी कुमार, नाम से ही पूरी कहानी समझ आ जाती है। एकदम। मतलब ये इंसान ना बहानों का निर्विवाद राजा है। इसके दिन की शुरुआत ही हार से होती है। सुबह अलार्म बजता है और इसका पहला विचार क्या होता है? बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब 45 मिनट खा जाते हैं, ये एक रहस्य ही बना रहता है। अरे वही तो। और ये शख्स 1 या 2 बार नहीं, पूरे 7 बार स्नूज बटन दबाता है। मतलब 7 बार। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो स्नूज बटन दबाने के पीछे का न्यूरोलॉजिकल खेल है। अच्छा, इसमें भी कोई साइंस है? मुझे तो लगा था ये सिर्फ आलस है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी साइंस है। जब हम अलार्म बजने पर फिर से सो जाते हैं ना, तो हम अपने स्लीप साइकिल को बीच में ही तोड़ रहे होते हैं। मतलब नींद कच्ची रह जाती है। बिल्कुल। दिमाग को लगता है कि उसे एक नई नींद की साइकिल शुरू करनी है। और जब 10 मिनट बाद अलार्म फिर से बजता है तो शरीर एक भयंकर थकावट वाले फेज में होता है। ओह, तो मतलब जो थकान मिटाने के लिए वो सो रहा था वो उल्टी पड़ जाती है। हाँ, विज्ञान में इसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं। तो लेजी कुमार जो ये सोचकर सो रहा है कि उसे थोड़ा और आराम मिलेगा, असल में वो अपने शरीर को और ज्यादा थका रहा है। बाप रे। मतलब वो दिन की शुरुआत ही दिमाग को एक कंफ्यूजन में डालकर कर रहा है। एकदम सही कहा आपने।
वो खुद से पहला वादा करता है कि वो उठेगा और पहले ही मिनट में वो अपना ही वादा तोड़ देता है। और ये जो रवैया है ना, ये सिर्फ सुबह तक सीमित नहीं रहता। स्रोत बताता है कि जिम जाने के नाम पर लेजी कुमार का एक यूनिवर्सल डायलॉग है, कल से पक्का। हाँ, और सबसे बड़ी कॉमेडी तो ये है कि वो 2021 से यही बात बोल रहा है। सच में। लेकिन यहाँ मुझे ना लेजी कुमार से थोड़ी सी हमदर्दी भी होती है। हमदर्दी? वो क्यों? क्योंकि स्रोत में एक जगह लिखा है कि लेजी कुमार का अपने बिस्तर से एक इमोशनल कनेक्शन है। मतलब वो अपने बेड को अपना सोलमेट मान बैठा है। हाँ, ये लाइन बहुत फनी थी। है ना? और अगर ध्यान से देखें तो हम सब भी तो बड़े बड़े सपने देखते हैं। सपने तो हमेशा बड़े ही होते हैं। बिल्कुल, सपनों पर कोई टैक्स थोड़ी लगता है। हाँ, लेकिन जब मेहनत करने का समय आता है तो हम अपने उसी कंफर्ट जोन में दुबक जाते हैं। क्या ये सिर्फ आलस है या फिर कुछ और? देखिए, ये सिर्फ आलस नहीं है, ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। एवोल्यूशन मतलब इसका हमारे पूर्वजों से कोई लेना देना है? एकदम। हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास से इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो हर हाल में ऊर्जा बचाना चाहता है। अच्छा, ऊर्जा बचाना। हाँ, पुराने जमाने में जब इंसानों को शिकार करना पड़ता था, तब कैलोरी बचाना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। लॉजिकल है। अब आज हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिमाग की प्रोग्रामिंग तो वही पुरानी है ना। उसे लगता है कि अगर कोई काम एकदम जरूरी नहीं है तो उसे मत करो, ऊर्जा बचाओ। ओहो। इसलिए बिस्तर में पड़े रहना दिमाग को सबसे सेफ और सही विकल्प लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसका नतीजा बहुत भयानक होता है। हाँ, लेजी कुमार का अंतिम निष्कर्ष हमेशा यही निकलता है कि लाइफ ने मुझे धोखा दे दिया है, किस्मत खराब है। जबकि असली धोखा तो वो खुद को दे रहा है। वही तो। बिना एक्शन के सिर्फ बड़े सपने देखना, क्या ये आज के समय का सबसे बड़ा मानसिक तनाव नहीं है? बिल्कुल है, और मनोविज्ञान में इसके लिए एक बहुत भारी शब्द है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब हमारे विचारों और हमारे कर्मों के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो जाती है ना, तो दिमाग इस टकराव को बर्दाश्त नहीं कर पाता। विचार मतलब कि हमें कुछ बड़ा करना है और कर्म मतलब कि हम कुछ नहीं कर रहे। एकदम सही। और ये जो खाई है, यही उस स्ट्रेस, उस बेचैनी और उस गिल्ट का कारण बनती है, जिसकी बात हमने चर्चा की शुरुआत में की थी। वाह, ये तो बहुत ही डीप बात है। खैर, ये तो हो गई लेजी कुमार की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे किरदार पर, डिसिप्लिन्ड देव। हाँ, कहानी का असली हीरो। बिल्कुल। अब ये नाम सुनकर ना ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाता होगा। हाँ, और जो कभी मुस्कुराता नहीं होगा, एकदम मशीन जैसा। अरे हाँ, एकदम सख्त इंसान। लेकिन स्रोत इसे एक सुपर हीरो नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट का हीरो कहता है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एंगल मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी। जब देव का अलार्म बजता है तो उसके दिमाग में कोई स्नूज बटन नहीं होता। उसका सीधा सा फंडा है, उठो वरना फ्यूचर उड़ जाएगा। बहुत ही कमाल का फंडा है। और यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, आत्मसम्मान, ये असल में अनुशासन को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। वो कैसे? देखिए, लोग अनुशासन को एक बंधन मानते हैं, एक सजा मानते हैं, लेकिन देव के लिए ये खुद से किया गया एक वादा है। खुद की बात रखना। हाँ, जब कोई इंसान खुद से कहता है कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और वो वाकई 6 बजे उठ जाता है, तो वो अवचेतन रूप से खुद को एक मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज? कि मेरे शब्द की कोई कीमत है, मेरा खुद पर कंट्रोल है। लेकिन यहाँ मैं ना थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। हाँ, बताइए। ये जो सुबह उठकर अंधाधुंध काम करने की ये बात है, क्या ये एक तरह का टॉक्सिक हसल कल्चर नहीं है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब इंसान ने कोई मशीन तो नहीं ना? क्या देव कभी थकता नहीं होगा? क्या हमेशा हर मूड में काम करने के लिए खुद को मजबूर करना इंसान को एक रोबोट नहीं बना देता? देखिए, टॉक्सिक हसल कल्चर और अनुशासन में ना एक बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, वो क्या? टॉक्सिक हसल कल्चर ये कहता है कि आराम करना गुनाह है, तुम्हें 24 घंटे सिर्फ काम करना चाहिए, जबकि अनुशासन ये तय करता है कि कब काम करना है और कब आराम करना है। मतलब बाउंड्रीज तय करना। बिल्कुल। देव एक रोबोट नहीं है। वो जब जिम में पसीना बहाता है तो उसका शरीर उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि वो एक तय रूटीन फॉलो कर रहा है, खुद को सजा नहीं दे रहा। हाँ, स्रोत में देव का जो अंतिम परिणाम बताया गया है वो है काम, कैश और कॉन्फिडेंस, यानी शांति, पैसा और आत्मविश्वास। और इसमें जो पहली चीज है, काम यानी शांति, ये बहुत जरूरी है। हाँ, जो इंसान बर्नआउट का शिकार होता है उसके पास शांति तो बिल्कुल नहीं हो सकती। एकदम से। जीव शांत इसलिए क्योंकि उसने अपने तय किए हुए काम खत्म कर लिए। ये शांति वाली बात बहुत गहराई लिए हुए है, क्योंकि लेजी कुमार के पास तो 100 कारण है कोई काम ना करने के। हाँ, आज मौसम खराब है, आज कमर में दर्द है, आज वाइब मैच नहीं हो रही है। वाइब, ये तो आजकल का सबसे बड़ा बहाना है।
लेकिन देव के पास काम करने का सिर्फ एक कारण है, करना है। और यही करना है वाला एटीट्यूड ना उसे रोजाना की लड़ाई में जिताता है। हाँ, स्रोत में जो लेजी कुमार और देव की सुबह की तुलना की गई है वो इसे बहुत साफ कर देती है। बिल्कुल, वो जो डेली बैटल है, सुबह की लड़ाई। हाँ, लेजी कुमार ने 7 बार स्नूज किया और जब फाइनली काम करने का समय आया तो इसने सोचा कि चलो 5 मिनट रील देख लेता हूँ। और वो 5 मिनट का 50 रील्स में बदल गए, किसी को पता ही नहीं चला। अरे वो टाइम मशीन होता है फोन। और दूसरी तरफ देव सुबह एक बार में उठ गया। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई कौन सी? कि अलार्म बजते ही उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट एक्टिवेट हो जाती है वाह, सेल्फ रिस्पेक्ट एक्टिवेट हो जाना बहुत ही पावरफुल लाइन है। और उसके काम करने का तरीका है गोल्स मल्टीप्लाइड बाय डन। मतलब जो तय किया वो खत्म किया। बिल्कुल। लेकिन चलिए इस एक्सक्यूज ओलंपिक्स की थोड़ी और बात करते हैं। स्रोत में कहा गया है कि अगर सच में बहानों का कोई ओलंपिक हो तो लेजी कुमार को सीधा गोल्ड मेडल मिलेगा। हाँ, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। उसकी बहाने सुनिए, मूड नहीं है, मौसम सही नहीं है, एनर्जी लो है। ये एक्सक्यूज ओलंपिक्स असल में हमारे दिमाग का वो मैकेनिज्म है जो हमें हर उस काम से दूर रखना चाहता है जिसमें मेहनत लगती है। फिर से वही ऊर्जा बचाने वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, जब कोई कहता है कि मेरा मूड नहीं है तो वो असल में अपने दिमाग के उस आलसी हिस्से के सामने सरेंडर कर रहा होता है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक और सवाल पूछना है। क्या मूड का होना जरूरी नहीं है? किस मायने में? जैसे कोई भी क्रिएटिव काम हो या फिर कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ध्यान लगाना हो, उसके लिए इंसान का मानसिक रूप से तैयार होना यानी मूड का होना तो जरूरी है ना? अच्छा, मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं। हाँ, तो क्या ये मूड नहीं है का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एक झूठ है? देखिए, मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही सुविधाजनक छूट है। सुविधाजनक? वो कैसे? हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि पहले कहीं से एक मोटिवेशन आएगा, फिर हमारा मूड बनेगा और तब हम एक्शन लेंगे, है ना? हाँ, हम सब यही तो सोचते हैं। लेकिन विज्ञान ये साबित कर चुका है कि ये पूरा क्रम ही गलत है। असल में एक्शन लेने से मूड बनता है, मूड बनने से एक्शन नहीं होता है। मतलब अगर जिम जाने का मूड नहीं है तो बस जूते पहनकर जिम तक पहुंच जाना ही मूड बना देगा। बिल्कुल। जब हम काम करना शुरू कर देते हैं ना तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होने लगता है। ओहो। डोपामाइन यानी वो फील गुड हार्मोन। हाँ। और वही हमें उस काम को करते रहने के लिए प्रेरित करता है। अनुशासनहीन जीवन का सबसे बड़ा धोखा यही है। हाँ, स्रोत इस बात पर एक बहुत ही करारा रियलिटी चेक देता है। लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, 10 मिनट के लिए उनके अंदर एक आग लग जाती है। हाँ, और वो आग सिर्फ 10 मिनट ही टिकती है। बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है? एक अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शन का पहाड़। फोन सामने है, सोशल मीडिया है, हजारों सीरीज हैं। और इन सब के बीच से दिमाग से एक ही आवाज आती है, यार कल करेंगे। और वो कल एक ऐसा कैलेंडर है जो आज तक छपा ही नहीं है। अरे एकदम सही। इसकी ठीक विपरीत अनुशासित जीवन की सच्चाई को देखिए। देव का उसूल क्या है? मूड आए या ना आए, काम होगा। तो अनुशासित जीवन में मोटिवेशन एक ऑप्शनल चीज है। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बोनस है। हाँ। लेकिन अगर नहीं मिला तो भी काम तो नहीं रुकेगा। एक्शन लेना मैंडेटरी यानी अनिवार्य है। और जब कोई इंसान इस मानसिकता के साथ काम करता है तो उसका एक ही नतीजा होता है, काम हो गया। बिल्कुल। तो ये जो रोजमर्रा की छोटी छोटी लड़ाइयां हैं ना, सुबह उठना, जिम जाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय काम पर ध्यान देना, ये सब देखने में बहुत छोटी लगती हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि एक दिन स्नूज कर लिया तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। वही तो। लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत ही बेहतरीन टाइम जंप लेते हैं। कहानी को सीधे 6 महीने आगे ले जाते हैं ताकि हम देख सके कि इन छोटे छोटे फैसलों का कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। ये 6 महीने का समय ना किसी भी आदत के परिणाम देखने के लिए बहुत सही पैमाना है। वो कैसे? देखिए, एक दिन के आलस और एक दिन के अनुशासन में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता, लेकिन जब हम इसे 180 दिनों से गुणा कर देते हैं तो 2 अलग-अलग दुनियाएं बन जाती हैं। हाँ, स्रोत ने 6 महीने बाद रात के नज़ारे की जो तुलना की है वो बहुत ही सटीक है। रात का समय है, लेजी कुमार कहाँ है? वो आज भी उसी बिस्तर पे लेटा है ना? बिल्कुल, वो उसी बिस्तर पर है, फोन स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पछतावा है। हाँ, और वो ओवरथिंकिंग कर रहा है कि उसके साथ वाले लोग कितना आगे निकल गए और वो वहीं का वहीं रह गया। और मजाक की बात यह है कि उसका सारा दिन आराम करने में ही गया है, फिर भी वो थका हुआ और परेशान है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, उसका दिमाग उस खाली जगह को स्ट्रेस और गिल्ट से भर चुका है जो एक्शन ना लेने की वजह से बनी है।
और अब दूसरी तरफ देव की रात देखिए। उसने दिन भर जमकर मेहनत की है। उसके शरीर में काम करने की थकान तो है, लेकिन दिमाग में गजब की शांति है। और वो क्या कर रहा है? वो पूरी शांति के साथ बिना किसी अपराध बोध के गिल्ट फ्री नेटफ्लिक्स देख रहा है। हाँ, ये जो गिल्ट फ्री शब्द है ना, ये पूरी कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। सच में। लेजी कुमार दिन भर जो कर रहा था वो आराम नहीं था, वो सिर्फ काम से भागना था। और भागने में और आराम करने में बहुत बड़ा अंतर है। एकदम सही। जब कोई अपने सारे तय किए हुए लक्ष्य पूरे कर लेता है ना, तो उसका दिमाग उसे एक रिवॉर्ड देता है। वो नेटफ्लिक्स का समय देव के लिए एक अर्न्ड रिवॉर्ड है, यानी मेहनत से कमाई हुई खुशी। ये नजरिया तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि डिसिप्लिन में रहने वाले लोग जिंदगी का मजा नहीं ले पाते। लेकिन असल में लेजी कुमार मजा नहीं ले पा रहा है। हाँ, वो सीरीज देखते हुए भी टेंशन में है, जबकि डिसिप्लिन ही वो इकलौती चाबी है जो हमें बिना किसी पछतावे के आराम करने की और जिंदगी को सही मायनों में एंजॉय करने की आजादी देती है। बिल्कुल। 6 महीने बाद की बड़ी तस्वीर देखिए ना आप। लेजी कुमार के पास आज भी वही पुराने बहाने हैं, एक नया स्ट्रेस है, और वो दुनिया को कोस रहा है कि लाइफ अनफेयर है। हाँ, उसे लगता है कि देव लकी है या उसके पास कुछ खास सुविधाएं हैं। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि ये सब उसके रोज सुबह लिए गए फैसलों का नतीजा है। और देव की स्थिति क्या है? उसकी पूरी लाइफ अपग्रेड हो चुकी है। बेहतर फिटनेस, बेहतर काम, बेहतर आमदनी, सब कुछ बेहतर। यहीं पर स्रोत हमारे सामने एक बहुत बड़ा ट्रूथ बॉम्ब गिराते हैं। वो बात जो किसी भी शॉर्टकट से बड़ी है, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। निरंतरता हमेशा किसी भी तरह के मोटिवेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। हाँ, और स्रोत ने इसमें जो मजाकिया लाइन जोड़ी है ना, यहाँ तक कि सोमवार के दिन भी, वो मुझे कमाल की लगी। ये सोमवार वाली बात ना सिर्फ एक मजाक नहीं है। सोमवार का दिन इंसान की आदतों का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। वो कैसे? लेजी कुमार सोमवार को इसलिए रोता है क्योंकि उसे फिर से एक ऐसी रूटीन में जाना है जिससे वो नफरत करता है। देव सोमवार को इसलिए नहीं रोता क्योंकि उसका रूटीन उसके अपने आत्मसम्मान का हिस्सा बन चुका है। बहुत गहरी बात है ये। देव का ये मानना कि काम कर मोटिवेशन खुद आ जाएगा, एक बहुत ही परिपक्व मनोवैज्ञानिक सोच है। तो अगर हम इस पूरे परिदृश्य को समेटे तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। हाँ, बताइए। ये धारणा कि अनुशासन हमें एक बोरिंग इंसान बना देता है, पूरी तरह से बकवास है। स्रोत की वो पंचलाइन यहाँ एकदम फिट बैठती है कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, बल्कि बिना डिसिप्लिन के लाइफ ही बोरिंग बन जाती है। बिल्कुल सही। जब हम रोज एक ही पछतावे के साथ उठते हैं, रोज खुद से झूठ बोलते हैं, तो क्या इससे ज्यादा बोरिंग और थकाऊ कुछ हो सकता है? कभी नहीं। अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये एक टूल है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन है। कर्मों के जरिए अपना सम्मान करना। हाँ, जब इंसान रोज खुद से किए गए वादे पूरे करता है तो उसका खुद पर विश्वास बढ़ता है, और जब खुद पर विश्वास होता है तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं लगता। तो ये जो पूरी चर्चा है, ये अल्टीमेट कॉमेडी शो असल में कोई बाहरी कहानी है ही नहीं, ये हमारे ही दिमाग के दो हिस्सों की कहानी है। एकदम सही कह रही हैं आप। एक हिस्सा लेजी कुमार है जो कंफर्ट चाहता है, और दूसरा हिस्सा देव है जो ग्रोथ चाहता है। और सफलता हमेशा अनुशासन को ही चुनती है। रोज सुबह उठकर अवचेतन रूप से हमें यह तय करना होता है कि हम आज किसे जीतने देंगे। और ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है जो जीवन में एक बार कर लिया और काम हो गया। ये एक रोजमर्रा की प्रक्रिया है। हर सुबह अलार्म बजने पर यह चुनाव फिर से हमारे सामने खड़ा होता है। बिल्कुल, ये लड़ाई हर दिन लड़ी जानी है। लेकिन इस गहरी और मजेदार चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ जिस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, बताइए। हम लेजी कुमार की मानसिकता की बात करते हैं, लेकिन क्या हम कभी गौर करते हैं कि आज की दुनिया कैसे डिजाइन की गई है? किस तरफ इशारा है आपका? मेरा मतलब है आज के समय में हमारे स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स, वो जो इन्फिनिट स्क्रॉलिंग है, ये सब कुछ इस तरह से कोड किया गया है कि ये हमारे अंदर के लेजी कुमार को लगातार खुराक देता रहे। बाप रे, ये तो एकदम सच है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं ताकि हम बस स्नूज बटन दबाते रहें और स्क्रीन से चिपके रहें। हाँ, तो जरा इस बात पर विचार करें। ऐसे माहौल में जहां पूरी दुनिया का डिजिटल इकोसिस्टम हमारा ध्यान भटकाने और हमें आलसी बनाने के लिए डिजाइन किया गया हो, क्या वहां एक डिसिप्लिन देव बनना सिर्फ एक व्यक्तिगत अच्छी आदत है?
ये सवाल तो बहुत ही बड़ा है। या फिर अपनी दिमागी आजादी और अपने समय को इन टेक कंपनियों के चंगुल से वापस छीनने की एक बहुत बड़ी क्रांति है? वाह, ये सवाल इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल ही नए और महत्वपूर्ण स्तर पर ले जाता है। मतलब डिसिप्लिन एक तरह का विद्रोह बन जाता है। एकदम सही। तो अगली बार जब सुबह अलार्म बजे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ नींद छोड़ रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि अपनी आज़ादी वापस ले रहे हैं। अनुशासन कोई सज़ा नहीं है। ये उस ड्रामे से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है जो हमें उस गिल्ट फ्री जिंदगी तक ले जाता है जिसके हम असल में हकदार हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।